everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. So, dear students of class 12, in determinants we had discussed about tricky and important question. तो इस सीरीज में हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमने एक आपको क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, तो कुछ लोगों के कमेंट आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं कि हाँ उनके आंसर आ गए हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 थी और सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आंसर x की वैल्यू जो आएगी वो है माइनस ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कोई ट्रिक ना समझ में आया तो मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया ही था कि आप क्या करिएगा, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, और जो नहीं एक्सपेंड कर सकते वो थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। देखिए R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3 अप्लाई करिए। जैसे ही आप R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हियर यू विल गेट a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a माइनस बी थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी टाइम्स a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली R2 गोज टू R2 माइनस R3 आप करेंगे, B माइनस C फिर कॉमन लिया, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो RHS आपका 0 से इक्वल है A माइनस बी इंटू बी माइनस सी को 0 से इक्वेट कर दीजिए, मीन्स RHS में ले जाएंगे वो 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट जो आएगा फिर से उसको सिंप्लीफाई करिएगा, फर्दर प्रॉपर्टी यूज करते जाइएगा, सिंप्लीफाई होता जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर से मैं बोल रही हूँ कॉमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ। देखिए जो सीरीज का नाम है, इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ट्रिकी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इम्पोर्टेंट और ट्रिकी, इम्पोर्टेंट भी हो क्वेश्चन साथ ही साथ ट्रिकी भी हो। अभी तक आपने जितने भी आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि काफी लेंथी थे। फॉर एग्जाम्पल आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की अगर मैं कोई ऐसी ट्रिक आपको बता दूं जिससे आप विद इन 10 सेकेंड और 20 सेकेंड्स आप सॉल्व करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपके लिए कितना इजी होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं उस ट्रिक के ऊपर, कौन सी है वो ट्रिक। तो दैट इज सैरस रूल। सैरस रूल के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी जैसे 3x3, देखिए 2x2 का डिटर्मिनेंट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत इजी है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है 3x3 से। जैसे ही आप 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो कम से कम आपके उसमें 1 to 2 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे। सैरस रूल के थ्रू, इसके थ्रू आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होगा, मीन्स आप अपना काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। जैसे ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा है, 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, फाइंड आउट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो बताती हूँ कितना आता है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का क्या ट्रिक होता है भाई, सबसे जो बेसिक आपका मेथड होता है आप उस पे आ जाइए। क्या कहता है, दिस इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 1 वाले रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, 5 6 8 9 माइनस 4 टाइम्स 2 3 8 9 प्लस 7 टाइम्स 2 3 5 6। ये क्या आ जाएगा भाई, देखिए 9 5 45 माइनस 6 8 48 माइनस 4 टाइम्स 9 2 18 माइनस 24 प्लस 7 टाइम्स 12 माइनस 15। सिंप्लीफाई करने पे भाई कितना आएगा अपने पास, सॉल्व करते हैं। देखिए -3 -4 और यहाँ से -6 आया, +6 हो गया, -7 इंटू 3, ये -3 था इसलिए नेगेटिव साइन लिया, तो ये क्या हो गया भाई, 7 3 21 -3 माइनस ऑफ 24 प्लस 6 4 24 इज इक्वल्स टू 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो अभी मुझे इतना टाइम लगा, ठीक है। अब सैरस रूल के थ्रू क्या होगा, देखिए कैसे सॉल्व करना है। डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9। लिख लिया आपने अपना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के जस्ट बाद देखिए थर्ड कॉलम के जस्ट बाद आप फर्स्ट कॉलम लिखिए। क्या है फर्स्ट कॉलम? 1 2 3। फर्स्ट कॉलम के जस्ट बाद सेकंड कॉलम लिखिए। सेकंड कॉलम क्या है? 4 5 6। लिख लिया ऐसे। अभी क्या करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट को उठाइए, इस एलिमेंट को उठाइए और इसके डायगोनल में क्या है, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करते जाइए। या फर्स्ट एलिमेंट आपने लिया, यहाँ पे 1 है, ये है 5, ये है 9, इसके डायगोनल में ट्रिक समझिएगा। ये है इसका डायगोनल, इस डायगोनल में इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास? मैं लिख रही हूँ 1 डेल्टा इज इक्वल टू निकल रहा है 1 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इस एलिमेंट पे आइए और इसके डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके डायगोनल में, तो इन तीनों का मल्टीपल, ठीक है, प्लस क्या है 4 इंटू 8 इंटू 3 प्लस। अब आइए नेक्स्ट एलिमेंट पे 7 के डायगोनल में क्या क्या है, इन तीनों का मल्टीपल ले लीजिए भाई। क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 6, ये निकाल लिया। माइनस करना है हमें किससे, देखिए इस 4 से स्टार्ट करिए। 4 के डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट है, डायगोनल में आइएगा 4 2 9, क्या क्या लिखा है 4 इंटू 2 इंटू 9, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस। अब इस 1 पे आइए, 1 के डायगोनल में और क्या क्या लिखा है 186, 1 प्लस 8 प्लस 6 अगेन प्लस। इस 7 पे आइए, 7 के डायगोनल में क्या है 753, 7 इंटू 5 इंटू 3, ये हो जाएगी आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डेल्टा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कीजिए, 5 9 जा 45 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी 96, 7 इंटू 2 इंटू 6, 6 2 जा 12 इंटू 7 84 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9, 4 2 जा 8 9 जा 72 प्लस 8 6 जा, सॉरी ये मल्टीप्लाइड है, 8 6 जा 48 प्लस 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 दिस, ओके। सबट्रैक्ट कर लीजिए भाई, कितना आता है सबट्रैक्ट करके देखते हैं, ओके। सॉल्व करने पे ये कितना आया 225 माइनस 225 इज इक्वल टू 0, ओके। अब आते हैं इसी चीज को दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, किसी और एग्जाम्पल के थ्रू। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ये शायद अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। देखिए एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए बहुत इजी है। यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिखा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते चलिए। अब जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसके थ्रू आप देखिएगा आपको कितना इजी लगेगा यह मेथड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दूसरा डिटर्मिनेंट लिखा है, तो सैरस रूल के लिए आपको मैंने बताया था फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम को फिर से लिख लीजिए 1 0 2, सेकंड कॉलम को वापस लिखिए -1 6 -2। अब क्या बताया था, देखिए डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, इस 1 से स्टार्ट कीजिए, इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू 6, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, ठीक है, प्लस इस -1 के डायगोनल में क्या है, देखिए एक एलिमेंट 0 दिखा, मीन्स सब कुछ 0 हो जाएगा, इट विल बी 0, प्लस इसके डायगोनल में आ जाइए, यहाँ पे आपको एक 0 दिखा, मीन्स इट विल बी 0, माइनस। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, इसके डायगोनल में आ जाइए, क्या था यहाँ पे 0 दिखा, मीन्स सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 करिए, प्लस अब देखिए इस 1 से स्टार्ट करिए, इसके डायगोनल में पढ़िए, यहाँ पे भी एक 0 मिला, मीन्स मल्टीप्लाई करने पे आपको डेफिनेटली 0 मिल जाएगा, प्लस ये भी एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है डायगोनल मतलब,
तो यहाँ पे इस एलिमेंट की वजह से इन तीनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा। 0 लिख दीजिए। क्या आ गया भाई आपका, डेल्टा इज इक्वल टू 24। ओके, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा, अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो आप खुद देख सकते हो कि आपको कितना कम टाइम लगेगा। तो ये ट्रिक काफी इजी है। आप अगर इसके अलोंग एक्सपेंशन करते, यहाँ पे 1 लिखते, फिर ये डिटर्मिनेंट लिखते, फिर सॉल्व करते, देन आफ्टर -1 के लिए ये दोनों को लिखते, ठीक है, फिर 0 के लिए 0 के साथ तो चलिए 0 ही हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ, तो उसमें आपको थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैंने ये आपको ट्रिक बताई है। अब एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं इसी के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैंने कंसीडर किया ये डिटर्मिनेंट, ये भी 3x3 ऑर्डर का है। तो फिर से आप देखिए, नॉर्मल जो मेथड था उस मेथड के थ्रू आप फाइंड आउट कर ही सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो देखते हैं, आप नॉर्मल मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर लीजिएगा, सैरस मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, चेक करिएगा दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। ठीक है, तो क्या कहा था यहाँ पे, जस्ट इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 1 0। सेकेंड कॉलम इज 2 4 6, लिख दिया हमने। अब क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करिए, 0 इंटू 4 इंटू 5, इन तीनों का प्रोडक्ट लीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा की वैल्यू यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 0 इंटू एनीथिंग यू विल गेट 0। फिर क्या है, इस 2 से फिर प्रोडक्ट करिए, तो यहाँ पे इस 0 की वजह से फिर से 0 हो रहा है, इट विल बी 0 प्लस -1 के साथ वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखे, -1 इंटू 1 इंटू 6, इट विल बी -6। तो यहाँ -6 है, माइनस इस साइड से आ जाइए, ये डायगोनल है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, इट विल बी 10 प्लस 0 इंटू कुछ भी आप कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, प्लस -1 इंटू इस टर्म की वजह से फिर से ये 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, डेल्टा इज इक्वल टू -6 - 10 मीन्स -16। -16 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, हम लोग बात करने जा रहे हैं सैरस रूल के बाद एक और नए रूल की, एक और ट्रिक की, तो वो है अपना क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हम लोग कब यूज करते हैं, देखिए सैरस रूल के थ्रू हम लोगों ने सीखा था 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इजीली कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये रूल अप्लाई होता है 4x4 के लिए भी, लेकिन 4x4 में थोड़ी सी और चेंजेस हैं। तो अगर 4x4 के लिए सैरस रूल अगर आपको सीखना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो बात की जाए क्रैमर रूल की। क्रैमर रूल देखिए, हम लोग ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो काफी लेंदी टेक्निक थी। सबसे पहले हम लोग इसको ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते थे, फिर मैट्रिक्स ए के लिए सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद उसका इनवर्स फाइंड आउट करते थे, देन आफ्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद कंपेयर करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अब मैं क्रैमर्स रूल, ठीक है, इस रूल के थ्रू आपको एक ऐसी टेक्निक देने जा रही हूँ जिससे आप विद इन अ मिनट फाइंड आउट कर लेंगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, बिना इनवर्स निकाले, बिना एडजॉइंट फाइंड किए और बिना ही कोई को फैक्टर फाइंड आउट किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करूं, इक्वेशन लिख रही हूँ 2x + 5 y इज इक्वल टू 1 एंड 3x + 2 y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अपना डेल्टा क्या होगा, देखते चलिए। डेल्टा फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट्स लिखिए 2 3, सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट्स 5 2, लिख दिया। डेल्टा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 - 15 विल बी -11। इजी। नाउ फॉर x, फॉर वैल्यू ऑफ x के लिए क्या करना होगा, डेल्टा x फाइंड आउट करना होगा। डेल्टा x क्या है, देखिए फर्स्ट कॉलम जहां पे हमने x के कोफिशिएंट लिखे थे वहां पे RHS के इक्वल जो भी वैल्यू है, सॉरी क्वेश्चन में ये 7 गिवन है, तो वो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 7 5 2। अब बताइए भाई डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 2 - 5 7 35, इट विल बी
minus of 33. Okay, therefore x is equals to delta x upon delta, means minus of 33 upon minus of 11, 3. This implies that x is equals to 3. x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3. विद इन अ मिनट आपने x की वैल्यू निकाल ली. सिमिलरली एंड फॉर y के लिए क्या करना होगा, डेल्टा y फाइंड आउट करना होगा. डेल्टा y कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इसी डिटर्मिनेंट में जहां पे हमने y के कोफिशिएंट्स लिखे थे वहां पे इक्वल के बाद जो भी वैल्यूज है वो लिख दीजिए. तो 2 3 1 7, इट विल बी 14 माइनस 3 मीन्स 11 प्लस 11 आया. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा, इट इज नॉट y, delta y upon y. Delta y is 11 and delta is equals to minus 11. It will be minus 1. This implies that y is equals to minus 1. तो ये थी ट्रिक. इस ट्रिक का यूज करके आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, या बहुत बात पूछ लेते हैं सिर्फ एक ही टर्म की वैल्यू x बताइए, y बताइए या z बताइए, और उस वैल्यू को आगे कहीं यूज करना होता है, तो वहां पे हम डायरेक्ट क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी, ये जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो प्लीज बोर्ड में ये रूल मत अप्लाई करके लिखिएगा सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आपने ये लिखा ना तो आपको एक भी मार्क्स ना मिलेंगे. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया था. देख लीजिए ये दोनों वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं. आंसर भी तो चेक करना होगा. x is equals to 3 and y is equals to minus 1. यहाँ पे x is equals to 3 पुट करने पे क्या आएगा, 2 3s are 6. यहाँ पे minus 1, 6 minus 5 will be 1. सिमिलरली आप यहाँ पे भी पुट करके देख लीजिएगा. अगर सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स आपके दोनों आंसर्स करेक्ट हैं. एक और एग्जाम्पल मैं कंसीडर करने जा रही हूँ. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, चलिए भाई, अब मैंने एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया. क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. अभी हम सिर्फ 2 वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं. इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग आएंगे जहां पे हम लोग 3 वेरिएबल्स को डील करेंगे. ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा. अब तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ ना. डेल्टा x मीन्स क्या डिटर्मिनेंट आएगा, 9 3 और फिर 1 माइनस 1 whole divided by delta 1 1 1 minus 1. Okay, it will be minus 9 minus 3 divided by minus 1 minus 1. सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, 9 plus 3 12 with negative sign divided by minus 2, it will be 6. x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6. Similarly we are going to find out the value of y. For y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y के लिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा डेल्टा. डेल्टा y की वैल्यू यहां से चेक कर लीजिए भाई, क्या लिखनी होगी मुझे, 1193. इट विल बी 1193. वेट अ सेकेंड. डिवाइडेड बाई डेल्टा. डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1. डेल्टा की वैल्यू जस्ट अभी फाइंड आउट किया था, -2 आई थी. देखिए -1 -1 -2, इट विल बी 3 माइनस 9. भाई 3 माइनस 9 मीन्स -6 विल बी, सही लिखा है ना, हाँ एकदम सही लिखा है. इट विल बी माइनस माइनस प्लस हो गया 3. क्लियर है ना. तो y is equals to 3, x is equals to 6. This implies that x is equals to 6 and y is equals to 3. ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपकी मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो और विद इन अ मिनट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. अब आते हैं हम लोग जिसमें 3 वेरिएबल हो ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या क्या है देख लीजिए. 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 8. 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल्स टू 1. 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4. तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा. ये हो जाएगा. सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकाल लेते हैं. नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 3 2 4
4, -2 1, -3 3, -1 2। ये रही डेल्टा की वैल्यू। अब भाई डेल्टा हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि डिटर्मिनेंट इसका आएगा कितना। डेल्टा विल बी, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। डेल्टा इज इक्वल्स टू -17 आ गया। चलिए भाई अब डेल्टा आ गया, डेल्टा एक्स कितना आएगा। डेल्टा एक्स विल बी, फर्स्ट कॉलम में हमें 8 1 4 पुट करना है। 8 1 4, -2 1, -3 3, -1 2। इसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं ये कितना आता है। डेल्टा एक्स मैंने लिख दिया। अब आते हैं हम लोग डेल्टा वाई पे। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, सेकेंड कॉलम में हमें 8 1 4 पुट करना होगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा। 3 2 4, 8 1 4 एंड 3, -1 2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं ये कितना आता है। इट विल बी माइनस ऑफ 34। ओके, नेक्स्ट इज डेल्टा जेड। डेल्टा जेड में फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज रहने देंगे और थर्ड कॉलम को हम लोग रिप्लेस करेंगे 8 1 4 से। तो 3 2 4, -2 1, -3 8 1 4। इट विल बी माइनस ऑफ 51। ओके, चलिए अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ नाउ एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। इट विल बी डेल्टा एक्स की वैल्यू -17 एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू also -17. -17 divided by minus of 17 will be 1. Next, y is equals to del y upon del means minus of 34 divided by minus of 17 will be 2. देख लीजिए डेल्टा y की वैल्यू आपके पास -34 की वैन है। अब आ जाते हैं हम लोग z के लिए। z is equals to डेल्टा z अपॉन डेल्टा मीन्स -51 अपॉन -17 will be 3. Okay, x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 3. आप आंसर चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन पे वैल्यूज पुट करिए, देखिए आता है या नहीं। ठीक है, इसी तरह इसी ट्रिक को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम भी सेव कर सकते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता रखी है, वो है आपका सारस रूल। और सारस रूल को यूज करते हुए आप आ जाइए क्रैमर्स रूल पे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को जानने के लिए चैनल पे बने रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज, जितने भी आपको वीडियोस दिखाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं, सबको प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैथमेटिक्स आपके समझ में नहीं आएगी। कीप वॉचिंग, थैंक यू।